लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के हमने वो पढ़ा था, एक टेबल से बनाया था। मैंने आपको कहा था कि आप सारे याद करोगे। एंड फिर उससे थर्ड लेक्चर में हमने जो पावर फंक्शन है उसके इंटीग्रल्स पढ़े थे। अभी हम इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ है ना, इनमें हम इन्हीं इंटीग्रल पे प्रैक्टिस करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है दैट इज़ हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। फंक्शन है हमारे पास 1/4 - x²। सो इसका अगर आप फॉर्म देखें तो ये हमारे पास है 1/a² - x²। तो इस टाइप का इंटीग्रल आपको टेबल में कहीं पे नज़र आ रहा है 1/a² - x², जो कि आपको यहीं पे नज़र आ रहा है। ओके, तो इसका ये वाला जो इंटीग्रल है ये यहाँ पे मैं अपने पास लिख लेता हूँ और फिर इसी को कंपेयर करके सॉल्व कर लेता हूँ। सो जो मेरे पास ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल नंबर जो हमारे पास है 16, तो वो है मेरे पास 1/x² - a² dx दैट इज इक्वल टू 1/2a एंड log ऑफ x - a डिवाइडेड बाई x + a + c। ओके, अच्छा, अब जो मेरे पास है जो मुझे इंटीग्रल जो मैंने फाइंड करना है वो है मेरे पास 1/4 - x² dx। तो अगर आप देखिए यहाँ पे मेरे पास है x² - a², यहाँ पे मेरे पास a² - x² का फॉर्म है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसमें से माइनस कॉमन कर लेता हूँ। माइनस जब मैं कॉमन कर लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1/x² - 1/4 dx। अब ये एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आ गया। ओके, बट यहाँ पे मेरे पास a² की वैल्यू क्या है, a² की वैल्यू मेरे पास है 1/4, या अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2। ओके, अब ये वाला माइनस साइन है मेरे पास, तो पहले मैं ये माइनस साइन लगा लेता हूँ। फिर ये जो फार्मूला है, क्योंकि इसी फॉर्म में a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है तो इसमें 1/2 की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2, इस a की जगह 1/2, सही है log ऑफ ऊपर मेरे पास है x - a तो x - 1/2, नीचे मेरे पास है x + 1/2 बन जाएगा प्लस c। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ये बन जाएगा मेरे पास x - 1/2 और x + 1/2 प्लस c। सही है, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 का मतलब कि x - 1/2 ये मेरे पास इक्वल है 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2 के, और जो मेरे पास है x + 1/2 डिनोमिनेटर में वो मेरे पास होगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों में ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस डिवाइडेड बाई दिस ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1 प्लस c। ओके, अच्छा, अब लास्ट चीज़ हमारे पास ये रहती है कि ये माइनस साइन चूँकि लग रहा था मैं ना, तो ये इसके पावर में आ जाएगा, यानी कि -1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। सही है, और अगर हम ये -1 पावर का क्या मतलब है कि हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल जब ले लेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1 प्लस c। सही है, अच्छा अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमारे पास ये वाले तो 1/2 तो नहीं है ना किसी में, तो ए एंड बी में से ऊपर मेरे पास क्या है 2x + 1 है, तो ये हमारे पास 2x + 1 है और यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन होगा। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 2x - 1 है और यहाँ पे 1 - 2x है, तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास मॉड फंक्शन है, तो अगर हम इसको 2x - 1 लिखते हैं या 1 - 2x लेते हैं, दोनों केसेस में ये सा बात जो है वो सेम है, क्योंकि हमारे पास मॉड फंक्शन है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो इज, एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो इज, क्या आपको याद है कि ऐसे कौन से फंक्शन होते थे, ऐसे कौन से फंक्शन होते थे जिसके डेरिवेटिव जीरो होता था। तो वो आपके पास कौन से फंक्शन होते थे, इन्हीं कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो मेरे पास जीरो आता है। तो जीरो का अगर हम इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, इन्हीं कांस्टेंट आएगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, सी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ इंटीग्रल 1/x, इंटीग्रल 1/x। तो ये आपने यहाँ पे देखिए आपके पास टेबल में कहाँ पे है इंटीग्रल 1/x, ये 14 नंबर में। इसका है क्या, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x + c। तो इसका आंसर हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x + c। जो मेरे पास इंटीग्रल है 1/x dx 14 से अगर आप देखें तो ये हमारे पास log ऑफ x + c के इक्वल है। ओके, और नेचुरल लॉगरिथम आपको पता है कि वो हमारे पास लॉगरिथम होता है विद बेस e। सो अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास log ऑफ x टू द बेस e + c बन जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, ये है इंटीग्रल दिस। सही है, तो टेबल को आपको कहीं पे नज़र आ रहा है इस टाइप का इंटीग्रल, यस 17 नंबर में आप देखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई a + c। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a + c, जो कि मेरे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास ये है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसका मैं इंटीग्रल ले लूँ और वो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स आ जाए। सही है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि
यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, मेरे पास है इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, तो अभी हमें ये फंक्शन फाइंड करना है ना, ये फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला इंटीग्रल भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ, सही है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये कैंसिल आउट, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स काज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, सही है, और काज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, सही है, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है ना, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल था, वो हमारे पास इक्वल था 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन आप बनता है, बी ऑप्शन। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम डायरेक्ट जो इंटीग्रल टेबल है उसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है और बन सकते हैं। ओके, अच्छा, अब तो हमने सिर्फ ये इंटीग्रल पढ़ा है ना कि साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सही है, साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ये हमने टेबल से, साइन कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो ये तो इसी टेबल से आप सॉल्व कर लोगे। बट अगर आपके पास क्वेश्चन है कि साइन ऑफ 3x फाइंड करो, तो वो किसकी इक्वल होगा, अब उसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो पढ़ते हैं। ओके, सो उसी ट्रिक पे आते हैं। अच्छा, हमारे पास ये है कि अगर आपको किसी फंक्शन का, ये फंक्शन है मेरे पास, इसका इंटीग्रल अगर आपको पता है कि ये इसका इंटीग्रल है, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट x है। अगर x की जगह आपके पास kx हो, लाइक 3x हो, 2x हो, 4x हो, एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x हो, तो उसी का इंटीग्रल भी यही होगा। बट जस्ट आपने क्या करना होगा, उसी फंक्शन को, जो इसका ये वाला आंसर है, इसको आपने k से डिवाइड करना होगा। ओके, जस्ट हमारे पास ये ट्रिक है कि अगर आपके पास एग्जांपल है कि अगर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल वो हमारे पास क्या आता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। अब लेट्स सपोज हमने फाइंड करना है साइन ऑफ 3x dx, यानी कि यहाँ पे मेरे पास इसका एक कांस्टेंट के एक्स आ गया, x की जगह के एक्स आ गया। ओके, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सेम मेरे पास माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस सी होगा, बट हमने के की वैल्यू से ये डिवाइड भी करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है हमारे पास, सही है। अच्छा, लेट्स सपोज हम कह लें कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, वो मेरे पास क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। अब लेट्स सपोज हमने फाइंड करना है ई की पावर 2x dx, तो अब ये मेरे पास यहाँ पे के क्या है, के की वैल्यू मेरे पास है 2, तो इसका एग्जैक्ट सेम होगा ई की पावर 2x प्लस सी, बट हमने इसको 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो ये हमारे पास ट्रिक है कि अगर आपका फंक्शन का आपको पता है बट उसके x के मल्टीपल का आपने फाइंड करना है, तो आपने यहाँ पे x की जगह के एक्स को लगाना होगा, बिकॉज यहाँ पे x की जगह के एक्स है, वो तो आपने लगाना ही होगा के एक्स, और साथ में आपने के से उस फंक्शन को, उस आंसर को आपने डिवाइड भी करना होगा। ओके, जिस तरह कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि cos ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन ऑफ x प्लस सी। ओके, लेट्स सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूँ cos ऑफ, लेट्स सपोज मैं कह लूँ cos ऑफ 4x dx, सही है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह 4x है। ओके, तो यहाँ पे भी मेरे पास x की जगह क्या होगा, x की जगह 4x होगा, सही है, प्लस सी, बट मैंने क्या करना होगा, इस के से डिवाइड भी करना होगा, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड भी करना होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, सही है। तो ये आसान सा ट्रिक है कि अगर आपके पास x ना हो, सिंपल x ना हो, उसके साथ कोई मल्टीपल हो, तो आप आंसर को सिंपली उस के से डिवाइड कर लें। जैसे कि हमारे पास ये इंटीग्रल है ए की पावर के एक्स का इंटीग्रल, तो आपको ए की पावर एक्स का इंटीग्रल पता है ना, पहले वो लिखो अपने लिए। तो हमें पता है कि ए की पावर एक्स का जो इंटीग्रल है, ए की पावर एक्स डी एक्स, तो वो इक्वल होता है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी, सही है, ये आपने टेबल से पढ़ा हुआ है। अब आपके पास अगर ए की पावर के एक्स हो, देन आपके पास वो क्या होगा, यहाँ पे x की जगह क्या है, के एक्स। ओके, तो इस x की जगह भी मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, के एक्स लिख लूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए की पावर के एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी, बट आपने यहाँ पे के से डिवाइड भी करना होगा, सही है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि cos हाइपरबोलिक के एक्स इज इक्वल टू व्हाट। आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ cos हाइपरबोलिक एक्स वो किसकी इक्वल होता है, वो साइन हाइपरबोलिक एक्स की इक्वल होता है प्लस सी। लेट्स सपोज अगर आपको टेबल में नहीं याद, तो आपको डेरिवेटिव तो पता है ना कि साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है, वो cos हाइपरबोलिक होता है, सही है। तो cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा। ठीक है, अगर आपको टेबल में कोई इंटीग्रल नहीं लिखा हुआ, तो आपको डेरिवेटिव जितनी भी याद है, तो वो तो उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखो तो वो आपके पास आ जाएंगे, सही। बट अब हमने यहाँ पे मेरे पास क्या है, cos हाइपरबोलिक के एक्स dx, तो ये हमारे पास इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक के एक्स प्लस सी, और यहाँ पे मैंने इसको के से भी डिवाइड करना होगा। सो मेरे पास कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, अच्छा,
नेक्स्ट इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास फंक्शन इसका लेट्स सपोज आपको पता है ना कि इसका कोई भी जी ऑफ एक्स स्केल है, ये इसका आंसर है, सही है। तो अगर आपने फाइंड करना हो एफ ऑफ के एक्स डी एक्स, तो आपने यहाँ पे भी जी ऑफ के एक्स लिखना होगा, डिवाइडेड बाई आपने के करना होगा प्लस सी, यानी कि जो कांस्टेंट इसके साथ एक्स के साथ आता है उस पर आपने डिवाइड इसको लाजमी करना है, सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं।